हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा नाइट बैच का ये पहला लेक्चर है। नाइट बैच के बारे में आपको तुरंत ही एक वीडियो के द्वारा मैं बता दूंगा। इस बैच में हम मेनली क्लास 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के, मैं उसको आपके लिए क्लियर करवाऊंगा क्योंकि आपके 11th के भी एग्ज़ाम हैं। और जहाँ तक कि मुझे पता है डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट सिलेबस होते हैं और मेनली वो सिलेबस सीबीएसई से भी मिला जुला रहता है। तो उसके हिसाब से भी आपको क्लास 11th इतना अच्छा करना है कि ताकि अगर आप कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो क्लास 11 जो है बहुत आपका इम्पोर्टेंट है। ये एक टाइप का आपका बेस तैयार करेगा क्लास 12th के लिए। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आज ये सब टॉपिक करवाऊँगा। नाइट बैच का ये पहला लेक्चर है और हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। ये जो है फिज़िक्स का बैकबोन आप बोल सकते हैं। मेनली 75 to 60% सभी क्वेश्चन में ये इक्वेशंस लगते हैं और इसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं और आप इसे बहुत हद तक 9th में पढ़ के आए हैं। उसी का एलेबरेटेड फॉर्म है क्लास 11 में और कुछ नहीं। और आशा करूँगा कि मैं इस चैप्टर को आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ कि आपको फिर दूसरी बार इसे देखना ना पड़े। अगर होगा तो आप नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है ये, जिसमें मैंने टैप करवाया है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आपको फुल डाउट सपोर्ट दिया जाएगा। वहाँ डाउट सॉल्विंग प्रोग्राम चल रहा है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पेज है। तो ये चैप्टर जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। और आपका अगर हम इसे जनरल में बोलते हैं या फिर आप किसी कंपटीशन में भी किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ेंगे तो वो मेनली बोलते हैं काइनेमेटिक्स 1D। 1D क्यों बोला गया है इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 1D का जो मतलब होता है वो है वन डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट। और 2D जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो होता है टू डायरेक्शन में, यानी कि एक प्लेन में। और 3D जो होता है वो थ्री डायरेक्शन में या थ्री डायमेंशन में, सॉरी नॉट डायरेक्शन, दैट इज डायमेंशन। ये होता है 3D। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बस 1D के बारे में करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में जो होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए नोट्स के साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सबसे पहला टर्म है मोशन। तो मोशन क्या है? If an object changes its position with respect to its surrounding with time, then it is called in motion. अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है, हम उसको बोलेंगे वो मोशन में। अब रेस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रेस्ट मोशन का जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज कॉल्ड इट इन द रेस्ट पोजीशन। मतलब इसका मतलब क्या है, आपको कोई रेस्ट में कब बोलेगा? जब आप अपने जगह से हिलेंगे नहीं, लेकिन टाइम तो बढ़ते जा रहा है। तो वही डेफिनेशन को यहाँ पे बताया गया। रेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए, रेस्ट मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इज इन वन फ्रेम रेफरेंस दैट कैन बी इन द मोशन अदर फ्रेम एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब देखिए, रेस्ट और जो मोशन है ये दोनों रिलेटिव स्टेट है। आपको किसी और के फ्रेम से इसे देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, अगर हम अपने बैग में एक पेन रखते हैं और हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो पेन चल नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति को पता है कि वहाँ पे वो पेन है, तो वो उसके हिसाब से उसको दिखेगा कि वो पेन चल रहा है, अगर वो विंडो से देखता है तो ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं। इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। An object is considered to be point mass if its distance by its motion is comparatively large in comparison to its dimension। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा डिस्टेंस को तय कर रहा है, लेकिन है वो, चाहे वो जितना ही बड़ा हो, लेकिन उसके मुकाबले जो डिस्टेंस वो ट्रैवल किया वो बहुत बड़ा है, तो हम उसको पॉइंट मास बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अर्थ, अर्थ बहुत बड़ा है,
लेकिन वो जो रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है, जितना स्पीड से करता है वो छोड़िए, जितना उसका वो डायमेंशन को ये करता है करोड़ों करोड़ों किलोमीटर्स, इसके वजह से वो एक पॉइंट मास की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वन मास। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। मैंने जैसे आपको बताया 1D 2D और नीचे 3D भी है। If only one of the three coordinates specifying the position of the object with respect to time, the motion is said to be in one dimensional. जैसे कि अगर आप, मैं बोलूँ, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि फॉर इंस्टेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इन ए स्ट्रेट लाइन ट्रेस और वगैरह वगैरह जो भी बस चलते हैं, ये सब एक मोशन इन वन लाइन है। 2D को क्या बोलते हैं? इफ ओनली टू आउट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में कौन सा मोशन होगा? आप कोई बॉल को ऊपर फेंकिए, उसमें एक तो एक्स कोऑर्डिनेट भी काम करेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी काम करेगा। जब कोई बैट से बॉल को मारता है और कोई फील्डर कैच लेने के लिए जाता है, तब देखते पहले बॉल बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे आते रहता है। तो उसका देखिए आप, एक तो उस बैट्समैन की जगह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ गया, प्लस उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे बढ़ रहा है? हाइट के हिसाब से। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल यहीं पे दे देता हूँ। ये देखिए, ये एक मान लीजिए पिच है, यहाँ से इस पोजीशन से बैट्समैन ने शॉट खेला यहाँ पे, ये पोजीशन पे। अब यहाँ से यहाँ तक का तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये जो हाइट बढ़ा ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अब कॉम्पेरेटिवली हाइट जो बढ़ रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ ही रहा है, तो इसमें एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए टू डायमेंशन। फर्स्ट वाला में सिर्फ एक्स काम कर रहा था, बस इधर ही मूव कर रहा है, यानी कि इधर ही मूव करे या फिर इधर प्लस माइनस एक्स में काम करेगा। इसमें एक्स और वाई दोनों काम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या होगा? इफ थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो उसी तरह से होगा मोशन। मोशन इन थ्री डी क्या होगा? इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो मान लीजिए एक बर्ड हवा में उड़ रहा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं, अगर उसको हम लोग एक 3D एक्सिस में देखेंगे तो इस तरफ में, जहाँ पे उसका z कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और x कोऑर्डिनेट तो है। अगर एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम लोग मानते हैं तो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट और थ्री डायमेंशन मोशन। तो इसी प्रकार से हमारे टाइप ऑफ मोशन खत्म हुआ यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहीं पे आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और आज के लिए मैं इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे मोर कंटेंट दूंगा जो कि मेन चैप्टर में है, और उसको आप एक बार इससे यूज टू हो जाइए कि मेरे इस पढ़ाने के पैटर्न को मैं हर, अभी मैंने आज थोड़े कम मिनट का वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इससे थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा मेनली, और 3 लेक्चर में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। और इसी के साथ मैं आपको एक सिलेबस भी दूंगा, नाइट बैच, और उसका क्या है वो इम्पोर्टेंस। आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर इसी लेक्चर में कोई डाउट है यहाँ तक में, तो प्लीज़ आप वहाँ पूछ सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्चुअल डाउट भी वहाँ पे आप पूछे जा सकते हैं, कैरियर डाउट भी है वहाँ पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।